5G फिजिक्स में स्टूडेंट सुपर 10 फिजिक्स सीरीज में न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन कंसेप्ट। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट डिफरेंट स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट हमें बेसिकली एक सर्कुलर पाथ गिवन है। उस सर्कुलर पाथ का स्टूडेंट जो रेडियस है दैट इज गिवन 7 मीटर। This is our student basically object or particle or point student which is traveling in this situation। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल ट्रेवल करना शुरू करता है लाइक दिस along the circumference of the circle like this student। It is traveling along the circumference and it is coming back to its original position। तो इस केस में स्टूडेंट एक कंप्लीट फुल सर्कल कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट फुल सर्कल कंप्लीट। आइए स्टूडेंट 4 डिफरेंट कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ यूज किया स्टूडेंट जो टाइम टेकन है दैट इज बेसिकली 10 सेकेंड। कहने का मतलब एक फुल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल है दैट इज 10 सेकेंड। तो आइए देखते हैं, पहले स्टूडेंट देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्टूडेंट क्या होता है? डिस्टेंस इज बेसिकली स्टूडेंट द एक्चुअल पाथ covered by the particle or object। तो इस केस में स्टूडेंट जो एक्चुअल पाथ है दिस इज आवर एक्चुअल पाथ एंड इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का स्टूडेंट क्या एक्सप्रेशन होता है? 2 पाई आर। तो इस केस में स्टूडेंट जब फुल सर्कल कंप्लीट करता है तो आपका जो डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 तो स्टूडेंट ऐसा सच ही है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर हमें स्टूडेंट रेडियस गिवन है 7 मीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 44 मीटर। अब स्टूडेंट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में स्टूडेंट क्या होता है? हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है। यहाँ स्टूडेंट आपका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है स्टूडेंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इट मींस स्टूडेंट इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0 while distance is 44 मीटर। अब स्टूडेंट स्पीड कैलकुलेट करते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस स्टूडेंट कितना था? 44, जबकि टाइम स्टूडेंट है 10 सेकंड। तो 44/10 दैट मीन 4.4 मीटर पर सेकंड इज आवर स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। अगर स्टूडेंट वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का स्टूडेंट हमारी है 0, टाइम है 10। तो 0 और 10 स्टूडेंट क्या बनेगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड स्टूडेंट हमारी हुई 4.4 मीटर पर सेकेंड, जबकि वेलोसिटी स्टूडेंट है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट सेकंड स्पेशल केस डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में स्टूडेंट क्या है कि यहां से आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है। दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट। तो इट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस स्टूडेंट। तो इसने स्टूडेंट एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया है। दिस इज इट्स फाइनल पॉइंट। तो इस केस में स्टूडेंट 4 डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे। पहले देखते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस कितना है। जब स्टूडेंट आपका पार्टिकल ऐसे मूव करता है लाइक दिस, तो स्टूडेंट इट इज बेसिकली कवरिंग हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस स्टूडेंट, हाफ कहने का मतलब 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास स्टूडेंट डिस्टेंस कितना आएगा? पाई आर। तो ये स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली पाई आर स्टूडेंट। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन है 7, तो 7 से 7 कैंसिल। तो डिस्टेंस स्टूडेंट आपका हुआ 22 मीटर। अब स्टूडेंट देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्टूडेंट स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 22 और टाइम स्टूडेंट हमने 10 सेकंड अज्यूम किया। 22/10 दैट मींस 2.2 मीटर पर सेकंड इस केस में स्पीड है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट होती है, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, ये हमारा है फाइनल पॉइंट है। इसको स्टूडेंट ऐसे स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन करना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। तो ये स्टूडेंट कितना डिस्टेंस है? ये लेंथ स्टूडेंट है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस इज
डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन आर ये स्टूडेंट और आर ये, कहने का मतलब 2r स्टूडेंट। वैसे भी स्टूडेंट जो डायमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 2r, तो इस केस में स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हो गई 2r, 2 into r की वैल्यू 7, दैट मीन 14 मीटर। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी थी 14 जबकि टाइम है 10, तो दैट विल बी 1.4 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं स्टूडेंट 4 ही रिकॉल करवा देता हूँ। इस केस में स्टूडेंट डिस्टेंस आपका है 44 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 0 फुल सर्कल के केस में, स्पीड है 4.4 मीटर पर सेकंड जबकि वेलोसिटी है 0। सेमी सर्कल के केस में स्टूडेंट आपका डिस्टेंस है पाई आर विच इज 22 मीटर, जो स्पीड है स्टूडेंट दैट इज 2.2 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r which is coming here 14 मीटर and velocity is 1.4 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट हम थर्ड स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन सा वो केस है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन का। इस केस में स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि ये स्टूडेंट हमारा इनिशियल पॉइंट है और स्टूडेंट पार्टिकल इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, तो स्टूडेंट जो फाइनल पॉइंट है दैट इज गिवन दिस। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें इस स्टूडेंट सर्कुलर पार्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हैं सर्कल के स्टूडेंट। तो अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट अप टू पॉइंट बी, ये स्टूडेंट हमारा जो पोर्शन है दैट इज कवर्ड, दिस इज कवर्ड एंड दिस इज आल्सो कवर्ड। कहने का मतलब स्टूडेंट 3 पोर्शन कवर हो गए हैं टोटल, लेकिन 4 है स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट 3/4 जो पोर्शन है दैट हैज बीन कवर्ड। तो स्टूडेंट अगर इस केस में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो स्टूडेंट, तो डिस्टेंस स्टूडेंट कितना होगा, यहाँ 3 पोर्शन कवर हो गए स्टूडेंट आउट ऑफ 4, तो डिस्टेंस स्टूडेंट आएगा 3/4 मल्टीप्लाई स्टूडेंट जितना टोटल सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट, टोटल हमारे पोर्शन है 4, उसमें से स्टूडेंट 3 पोर्शन कवर हो गए हैं, इसलिए यहाँ 3/4 आएगा स्टूडेंट, 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो 3/4 तो ऐसा ही है, 2 भी ऐसा, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की वैल्यू स्टूडेंट 7 से 7 कैंसिल। सिमिलरली ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा 2 से, अगेन स्टूडेंट ये कैंसिल होगा 11 से, तो 11 इंटू 3 बनेगा 33 मीटर। इस केस में स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस है दैट इज 33 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू स्टूडेंट पॉइंट बी, डिस्टेंस इज 33 मीटर। अब स्टूडेंट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट क्या करना होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है स्टूडेंट। उस स्ट्रेट लाइन की स्टूडेंट जितनी लेंथ होगी दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी स्टूडेंट का राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये स्टूडेंट डिस्टेंस है r, रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज आल्सो r। तो इसको स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेते हैं। ab की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर, कहने का मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट ऐड अप होकर कितने बनेगा, 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इट विल बिकम स्टूडेंट रूट 2r, क्योंकि स्टूडेंट 2 के ऊपर तो स्क्वायर रूट आएगा ही, लेकिन ये स्क्वायर रूट स्टूडेंट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ r आएगा रूट 2r। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि इस केस में आपका जो डिस्टेंस है दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज रूट 2r। तो रूट 2 स्टूडेंट रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 और r स्टूडेंट 7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 9.8 meter student. I hope student you might have understood all these interesting questions. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.